अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद खान। मस्टैग की सीरीज़ में आज ये हमारा लेक्चर 6 है। इस लेक्चर 6 में हम ये देखेंगे HTML सिमेंटिक्स टैग्स। HTML सिमेंटिक्स का क्या मतलब होता है कि सिमेंटिक्स एलिमेंट्स HTML के अंदर सिमेंटिक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका कुछ मतलब हो, जो बजाते खुद कुछ ना करें लेकिन उनका कुछ मतलब हो। जब भी वो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम यूज़ करें तो एज अ डेवलपर हमें देखते, अगर मैं उस कोड को देखूं तो मुझे ये समझ आ जाए कि ये जो सेक्शन है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ये वाला सेक्शन हेडर का है, ये फुटर का है, ये हमारा साइड बार का है। इन टैग्स को देख के मुझे समझ आ जाए। और दूसरी बात, जब सर्च इंजन के क्रोलर्स जब क्रोलिंग करें हमारे पेज को तो उन्हें भी डॉक्यूमेंट देखते ही समझ आ जाए कि यानी कि ये किस किस सेक्शन में पेज डिवाइड है। ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एज अ डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगाने जरूरी नहीं है, लेकिन एज अ SEO अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक होने के ज़्यादा चांसेस हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसने यही बात की है कि सिमेंटिक एलिमेंट क्लियर डिस्क्राइब करते हैं मीनिंग्स कि किस किसे, बोथ ब्राउज़र और डेवलपर दोनों को क्लियरली मीनिंग डिस्क्राइब करते हैं। सिमेंटिक एलिमेंट से चलने से पहले मैं आपको कुछ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट की एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो अपने फोल्डर की तरफ चलते हैं। लेक्चर 6 ओपन किया, इसे मैंने VS कोड के अंदर ओपन किया। ओपन होने के बाद हमने न्यू फाइल बनाई, इसके अंदर index.html बनाने के बाद उसके बाद बोलर पीरियड लिखा हमेशा की तरह। यहाँ पे आए, यहाँ पे पहले अगर हमें नेविगेशन बार बनानी होती तो हम क्या करते थे, div लिख के और इसमें लिखते थे कि id is equals to nav bar इस तरह लिखते थे। और अगर बॉडी बनानी होती तो div लिख के, आप इन्हें शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं, सिर्फ आप अपनी आईडी या क्लास का नेम दे दें। ठीक है, अगर मैं क्लास लगाना दूँ तो मैं ये देख के डॉट nav bar था, अब ये क्या बॉडी, यानी कि यहाँ से मेरी बॉडी स्टार्ट होगी इस डिव के अंदर से, ये मैंने लिख लिया। ये देखिए इस शॉर्ट तरीके से। तो नैव बार के अंदर हम क्या करते थे, अपनी नैव बार बना देते थे। इसके अंदर मैंने यहाँ पे हमने क्या किया, एंकर टैग लगाए, एंकर, और ये लिखा, मल्टीप्लाई 4 किया तो ये 4 बार एंकर टैग आ जाता। तो इसको यानी कि ब्रेक करके दूसरी लाइनों पे लेके जाते हैं ताकि हमें क्लियरली नजर आ सके। पहला हमने होम लिख दिया, यानी कि ये दूसरा क्या लिख दिया हमने, सर्विसेज लिख दिया। तीसरा कॉन्टेक्ट अस या अबाउट लिख दिया, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस लिखने के बाद इसे मैंने लाइव सर्वर के अंदर ओपन किया। ये हमारा ये बना हुआ आगे से। मजीद आप थोड़ा सा स्टाइलिंग देने के लिए आप इसको HTML के अंदर, CSS के अंदर तो हम देंगे, इसको थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए मैं ये ऐड कर देता हूँ उसके आगे। तो ठीक है, अब ये है कि इस तरह अब देख लिया कि मैंने अगर नैव बार बनानी होती थी मैं इसको आईडी दे के नैव बार, अगर इसकी कोई स्टाइलिंग करनी होती तो मैं क्या करता था, स्टाइल एट्रीब्यूट लिख के इसकी स्टाइलिंग करता था। आईडी क्या थी, नैव बार थी, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह नैव बार लिख के इसकी स्टाइलिंग करता था, नैव बार। और इसको मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता था, यानी कि इस तरह मैं इसे यूज करता था। तो अब ये है कि सिमेंटिक एलिमेंट्स के आने से क्या हुआ, सिमेंटिक एलिमेंट के आने, इधर बाय द वे मैंने यहाँ भी एक सिमेंटिक एलिमेंट यूज किया हुआ है, नैव। तो इधर हम डिव लगा सकते हैं, डिव नैव। तो इसे हम किया कट, बाकी को रिमूव किया। अब सिमेंटिक एलिमेंट किस तरह करते थे, सिमेंटिक एलिमेंट के आने से हम सिंपल यहाँ पे लिखा, ये हमारा हेडर वाला सेक्शन है, ये हेडर का सेक्शन है। हेडर के सेक्शन के अंदर मैंने एक नैव बार डाली, ठीक है। इसे फिर मैं आया यहाँ पे और इसको हेडर को मैंने क्या किया, इसी तरह सेम स्टाइलिंग दे दी। ये देखें, तो अब ये देखें सिमेंटिक, यानी कि देखने से समझ आ रहा है कि ये हेडर का सेक्शन है। और अगर मैं बॉडी का सेक्शन लेके जाना चाहूँ तो मैं मेन सेक्शन के अंदर अपना बॉडी का सेक्शन दे दूंगा।
आपको अभी ये कि हेडर और नैब की समझ आ गई होगी। हेडर यानी कि किसी भी हेडर को लिखने के लिए, चाहे वो किसी आर्टिकल का हो चाहे किसी सेक्शन का हो, आर्टिकल और सेक्शन बाद में अभी देखते हैं। मेन बेसिकली लिखते हैं कि यार ये जो भी कोई देखे हमारे पेज को, तो डेवलपर उसे ये समझ आ जाए कि ये वाला जो कंटेंट है ये वेबसाइट का मेन कंटेंट है, ठीक है, वेबसाइट का या वेब पेज का, ठीक है। मेन के अंदर आप एक और सिमेंटिक टैग आता है सेक्शन नेम से, एक और सिमेंटिक टैग है जिसका नाम है सेक्शन। ये सिमेंटिक टैग जिसका नाम सेक्शन है, ये पेज को सेक्शंस के अंदर डिवाइड करता है, यानी कि ये वाला सेक्शन किस चीज का है, ये सेक्शन पेज के अंदर किस चीज का है, और ये सेक्शन किस चीज का है। सेक्शन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स आ सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स एक से ज्यादा आर्टिकल्स आ सकते हैं। और एक आर्टिकल के अंदर क्या क्या आ सकता है, एक आर्टिकल, अब मैं नहीं, फर्ज कीजिए कि मेरा पेज है, इसके अंदर मैंने बता दिया कि डेवलपर को यार ये वाला हेडर सेक्शन है, ठीक है, डेवलपर देखता जाएगा, उसे समझ आ जाएगी जो मेरा ये है ये हेडर सेक्शन है, और नीचे है ये मेरा मेन सेक्शन है, ठीक है, मेन सेक्शन है अपने वेब पेज का। इस मेन सेक्शन के अंदर मैंने क्या किया, एक सेक्शन दे दिया। सेक्शन, ये सेक्शन किस चीज का, मैं लिखूंगा ये सेक्शन टॉप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, यानी कि वेब के बारे में कुछ बता रहा है ये सेक्शन। तो मैं इसको लिखता हूँ कि यानी कि H2 के अंदर टॉप फ्रंट एंड टेक्स स्टैक लिख दिया, ठीक है। इसको, ये मेरी हेडिंग होगी सेक्शन की, एक सेक्शन की मेरी हेडिंग हुई। अब इस सेक्शन के अंदर आर्टिकल लिखूंगा। आर्टिकल में क्या आएगा कि मेरा जो सेक्शन था वो किस बारे में था, कि वो टॉप स्टैक टेक स्टैक बता रहा है, यानी कि टॉप फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज बता रहा है। फ्रंट एंड में कौन कौन सी, ये जो सेक्शन है ये बता रहा है कि इस फ्रंट एंड में कौन कौन सी टॉप टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। तो आर्टिकल्स उसमें क्या बताएगा कि उस टॉप टेक्नोलॉजीज की डिटेल बताएगा। कि सबसे पहले मैंने क्या किया, एक H2 दे दिया, तो एक आर्टिकल आ गया रैक के बारे में, ठीक है, ये सबसे पहले एक ये रैक के बारे में आ गया एक आर्टिकल, तो इसकी भी हेडिंग आ गई। और इसके अंदर पैराग्राफ एक आ गया, पैराग्राफ में मैंने लिख दिया कि यानी कि रैक के बारे में मैंने कुछ 20 वर्ड्स का लिख दिया, ठीक है। अब ये मेरे एक सेक्शन के अंदर एक आर्टिकल हो गया, और दूसरा आर्टिकल एक और, यानी कि ये सेक्शन किस चीज का था, मेरा टॉप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज बता रहा था। और हर आर्टिकल क्या कर रहा है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आपको मैं एक पिक्चर से क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने एक पिक्चर खोली है, इस पिक्चर में देखें, पहले जब हम कोई वेब पेज बनाते थे, ये वेब पेज फर्ज कीजिए ये हमारा वेब पेज है, डॉक्यूमेंट इसे कहते हैं, जो नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। जब भी वेब पेज बनाते थे तो डिव के जरिए बनाते थे, यानी कि डिवीजन कर करके बनाते थे। डिव ID इज इक्वल टू नैब, डिव ID इज इक्वल टू मेन, नैब बार डिव ID इज इक्वल टू एक कंटेंट, इसी तरह, यानी कि डिव ID इज इक्वल टू साइट, डिव ID इज इक्वल टू फुटर, इस तरह बनाते थे, ठीक है। अब जब सिमेंटिक आए, सिमेंटिक ने क्या किया कि ऐसे टैग लेके आगे जिनके देख की मतलब समझ आ जाता है, बजाते खुद वो टैग एम्प्टी होते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि पेज को सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एज अ डेवलपर आपको देखते ही उसको मतलब समझ आ जाता है कि इस टैग के अंदर हमारा, इस हेडर टैग के अंदर हमारा हेडर रिलेटेड जितना भी यानी कि कोड होगा, और इस नैब के अंदर जितना भी नेविगेशन के रिलेटेड हमारा कोड होगा, नैब बार के रिलेटेड, वो स्नैप के अंदर होगा। और ये सेक्शन के रिलेटेड जितना कोड होगा सेक्शन के अंदर होगा। ये साइड नैब बार जो होती है उससे रिलेटेड जितना कोड होगा वो इसके अंदर होगा। और फुटर से रिलेटेड जितना कोड होगा वो फुटर वाले टैग या एलिमेंट के अंदर होगा। तो ये देखें, आपको मतलब समझ आ गया होगा। अब फर्दर आगे देखते हैं कि यानी कि एक आर्टिकल मेरा, एक सेक्शन जो था, सेक्शन मेरा क्या कर रहा था, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बता रहा था। उसके अंदर मैंने एक आर्टिकल लिखा जो रैक के बारे में बता रहा है। अब एक और आर्टिकल लिखूंगा जो मेरा एंगुलर के बारे में बताएगा। इसी कॉपी किया, ठीक है, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे एंगुलर लिखा, एंगुलर आ गया। फिर एक और आर्टिकल आएगा मेरा, यानी कि एक सेक्शन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हो सकते हैं। एक और मेरा आ गया जनाब व्यू आ गया, व्यू JS आ गया। इस तरह मेरे यानी कि टॉप फ्रंट एंड टेक स्टैक मैंने क्या किया अपने पेज के अंदर डिफाइन कर दी। देखिए एक सेक्शन था जो बता रहा था टॉप फ्रंट एंड स्टैक के बारे में, यानी टेक्नोलॉजीज के बारे में। और आर्टिकल्स क्या बता रहा था, आर्टिकल की भी एक हेडिंग होती है और फर्दर वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि यानी कि उनको ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं। इसी तरह मैं एक और सेक्शन बनाता हूँ। अभी एक सेक्शन बना था जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। अब एक और सेक्शन बनेगा जो बैक एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में एक्सप्लेन करेगा। तो मैं लिखूंगा कि टॉप बैक एंड
तो बैक एंड टेक्नोलॉजीज। तो ये मेरा एक सेक्शन बन रहा है। सेक्शन के अंदर क्या है कि मेरे आर्टिकल्स आएंगे। आर्टिकल्स यानी कि उसको एक्सप्लेन करेंगे कौन को एक एक बैक एंड टेक्नोलॉजी को जो टॉप वाली जो टॉप से में आएंगी। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं इसके अंदर एक बैक एंड टेक्नोलॉजी जो टॉप में आती है वो Node.js के यूज करके, यानी कि मैंने इधर लिख दिया i2 के अंदर मैंने Node.js लिख दिया, यानी कि Node.js बैक एंड में टॉप है। इसके अंदर मैंने एक और पैराग्राफ डाला। पैराग्राफ में मैंने क्या किया, 100 वर्ड्स का कुछ भी, यानी कि जितने वर्ड्स का लिखना चाहते हैं 30 वर्ड्स का कुछ भी लिख दिया। अब इस तरह एक और आर्टिकल आएगा जो दूसरी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, आर्टिकल जो दूसरी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें मैंने एक और लगा दिया, यानी कि लारावेल। एक और बैक एंड टेक्नोलॉजी आ गई लारावेल। ठीक है, टॉप बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी मैंने क्या किया 39। इसी तरह आपको यानी कि मेन मकसद समझ आ गया होगा आर्टिकल और सेक्शन का। तो सेव करके हम देखते हैं, ये देखें पेज आपका यानी कि ये बन गया। ठीक है, तो मैं एक मिनट में एक HR दे देता हूँ ताकि आपको नेविगेशन बार और इसमें थोड़ी डिफरेंस समझ आए। HR अब नीचे जाते हैं, हमारा नेक्स्ट जो सिमेंटिक एलिमेंट आता है वो हमारा फिग आता है। फिग यहाँ पे से खोला, नीचे जाते हैं, सेक्शन और आर्टिकल समझ आ गया। ये देखिए नेक्स्ट वो कह रहा है कि फिगर है। फिगर एक आता है एक और अपना आपका सिमेंटिक एलिमेंट। फिगर क्या करता है कि आपकी कोई इमेज होगी और कोई भी फिगर की कैटेगरी में जो भी चीज आती है वो डिस्प्ले कर देता है। जैसा कि आपकी सेल्फ इलस्ट्रेशन होगी, कोई आपकी डायग्राम्स होगी, आपके फोटोज हो गए, आपके कोड हो गया, कुछ भी इस तरह का टेबल हो गया आपका, कुछ भी जो भी फिगर के अंदर आता है, कुछ चैप्टर्स के यानी कि वो फिगर जो होता है वो हो गया, वो आप फिगर टैग के अंदर लिखेंगे। तो आइए इसे एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ पे अपने पेज पे आए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो मैंने रैक के बारे में लिखा था इसकी एक पिक्चर मैंने लगानी है। पिक्चर लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे एक फिगर नाम का एक ये टैग लिखा। इससे मैंने क्या किया, सबसे पहले एक इमेज सेलेक्ट करूंगा, जाके यहाँ पे रैक की कोई भी इमेज मैं उठा लूंगा, यानी कि रैक के बारे में लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इमेजेस के अंदर गया, यहाँ पे यही वाली इमेज डाउनलोड करके सेव कर लेता हूँ, यानी कि कॉपी एड्रेस यहाँ पे आया, यहाँ पे अंदर आया इमेज, सोर्स दिया, यहाँ पे इसे पेस्ट किया, सेव करने के बाद इसे ओपन किया। अच्छा, ये सब डिस्प्ले नहीं हो रही, मैंने इसे डाउनलोड करके अपने फोल्डर के अंदर रख के, ठीक है, जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर था इसके अंदर रख के मैंने यहाँ पे लिंक किया। इसको लिंक करने के बाद इधर लिंक किया मैंने react.svg से लिंक करने के बाद इसे ओपन किया, और इसे ओपन करने के बाद ये देखें ये इमेज आ गई। ठीक है, मेरी ये मेरा अब ये फिग कैप्शन से आई है, फिगर कैप्शन, ये फिगर से आई है फिगर। अब मैं इधर एक इसका कोई कैप्शन देना चाहूँ तो उसके लिए एक और मेरा जो यूज होता है सिमेंटिक एलिमेंट फिगर कैप्शन। इस फिगर कैप्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, इस इमेज की कैप्शन दे दूंगा। इमेज की कैप्शन देने, देखिए ये टैग यूज होता है। ठीक है, उसके बाद इमेज कैप्शन देने के लिए आपने क्या करना है, रिएक्ट कुछ भी लिख दें, यहाँ पे रिएक्ट इमेज ये लिख दिया। ये लिखने के बाद आपने अपना ब्राउजर ओपन करके देखना है कि ये इसकी कैप्शन आ गई। कैप्शन अभी ये कि ये एंड पे बिल्कुल है, आप इसे सेंटर में भी कर सकते हैं। किस तरह सेंटर कर सकते हैं, इधर यहाँ पे फिगर के अंदर आपने एक स्टाइल एट्रीब्यूट दे के, सिंपल स्टाइल एट्रीब्यूट दे के टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें, तो ये पिक्चर और दोनों चीजें क्या करेंगी, सेंटर में चली जाएंगी। पिक्चर और आपका कैप्शन दोनों ये देखिए सेंटर में आ गया। ये आपका एक आ गया। इसी तरह आप बहुत सारी फिगर और कैप्शन भी लगा सकते हैं हर आर्टिकल और सेक्शन, हर सेक्शन और आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट जो आप देखेंगे वो है डिटेल एलिमेंट, डिटेल सिमेंटिक एलिमेंट। ये सिमेंटिक एलिमेंट HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे, ये याद आपने रखना है। फर्ज कीजिए कि डिटेल का काम ये होता है कि मैंने ये बताना हो कि ये जो आर्टिकल, ये सेक्शन, जो सेक्शन के में अंदर जिसने भी आर्टिकल लिखा है उस ऑथर का नेम बताना हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक डिटेल टैग लगा दूंगा, एक डिटेल टैग DET डिटेल्स टैग एक लगा दिया। इसके अंदर मैंने एक समरी लिखनी है, समरी जो वहां पे शो हो। पहले आपको मैं इसी तरह सिंपल दिखा देता हूँ, डिटेल टैग एलिमेंट लगा के, तो ये देखें डिटेल्स आ गया। अब इस डिटेल्स की जगह पे क्या आएगी, जो भी मैं समरी के अंदर लिखूंगा ना, एक इसके अंदर एक समरी टैग आता है, समरी एलिमेंट आता है। समरी के अंदर मैं क्या लिखूंगा, अबाउट द ऑथर,
अबाउट द ऑथर, यानी कि जो आर्टिकल जिस ऑथर ने लिखा है इसके बारे में। तो ये क्लिक होने पर क्या होगा कि उस ऑथर की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। ये देखें जैसे ही अबाउट द ऑथर आ गया, ठीक है। अभी देखेंगे मैंने लिखा कि जनाब अली डिटेल्स टैग लिखा, उसके अंदर अबाउट द ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन है, समरी में ये बता रही है। अब इस ऑथर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं ये यहाँ पे लिख दूंगा, दिस आर्टिकल इज रिटन बाय, जिस आर्टिकल इज, इसमें फर्दर कुछ भी आप डाल दें, ठीक है, रिटन बाय शाहिद खान। सेव करने के बाद इसे ओपन किया, ठीक है। अब जो भी यूजर रीड कर रहा होगा यहाँ पे, ये मेरा फर्ज कीजिए कि आर्टिकल है मेरा, ये आर्टिकल रीड करने के बाद जब भी वो नीचे आएगा तो इससे डिटेल का एक टैग नजर आएगा। ये देखें समरीज में जो लिखते हैं ये 10 जगह पे आता है, ठीक है, अबाउट दी ऑथर। जैसे ही वो इसे क्लिक करेगा डिटेल के टैग को, फर्दर उसकी डिटेल खुली हुई आ जाएगी, यानी कि दिस आर्टिकल इज रिटन बाय शाहिद खान से फिर क्लिक करेगा ये क्लोज हो जाएगी। ये किस में आया, ये डिटेल टैग के अंदर आया, टैग एलिमेंट के अंदर। ये चीज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आप फुटर, एक फुटर टैग आता है, वो भी हम देखते हैं कि इस मेन के बाहर आगे एक फुटर आता है। फुटर में क्या होता है कि आप अपने कोई भी लिंक्स डाल सकते हैं, फुटर बना सकते हैं, यानी कि फुटर के अंदर आप लिख सकते हैं कि यानी कि H1 H2 लिखते हैं, बल्कि H1 काफी बड़ा हो जाएगा, ऑल राइट रिजर्व बाय शाहिद। और इसमें मैंने क्या किया, इधर लिंक्स डाल दिए। कोई भी लिंक डालने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अभी डमी तौर पे इस तरह ट्विटर हो गया, FP हो गया, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम हो गया। इसे सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे ओपन किया तो ये मेरा फुटर आ गया। इस फुटर को मैंने क्या करना है कि पहले इसको भी छोटा और छोटा कर देते हैं, H5 के अंदर लिखते हैं। अब मैंने फुटर को क्या करना है कि सबको टेक्स्ट लाइन करने के लिए सिंपल एक छोटा सा वेब पेज बन जाएगा हमारा। सेंटर किया, इसे ओपन किया, ठीक है। तो ये देखेंगे मेरा वेबसाइट का फुटर बन गया। इसके ऊपर भी मैं चार डाल देता हूँ, यानी कि इसमें भी ब्रेक हुआ वो समझ जाए। ये मेरा फुटर बन गया, ठीक है। तो ये देखिए छोटा सा वेब पेज बन गया। इसमें एक और एलिमेंट आता है साइड। साइड एलिमेंट बेसिकली क्या करता है कि आपकी वो जो साइड नेविगेशन, पिक्चर आपको खोल के दिखाई थी कि वो जो साइड नेविगेशन दिखाने के लिए होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात आप वेबसाइट्स के अंदर देखते हैं ना कि यहाँ पे साइड पे भी कैटेगरीज, यहाँ पे वो ब्लॉग लिखा हुआ होता है और यहाँ पे साइड पे वो कैटेगरी लिखी हुई आ रही होती है। तो आप साइड एलिमेंट का यूज कर सकते हैं और आप CSS के जरिए आप फ्लोट लगा के, चाहे उसे आप फ्लेक्स यूज करके आप उसको साइड पे कर सकते हैं, यानी कि वो फर्दर हम CSS में पढ़ेंगे। साइड एलिमेंट बेसिकली यूज होता है। ये हमारे सिमेंटिक एलिमेंट है। सिमेंटिक एलिमेंट के ऊपर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये यूजर बाय डेवलपर के और अपना जो ब्राउजर है उसकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये HTML5 के अंदर बनाए गए थे। तो ये देखें, आपको देखने से समझ जाता है कि ये जो ये पेज को सेक्शंस के अंदर डिवाइड करता है। देखने से समझ आ जाता है कि ये जो सेक्शन है ये हेडर का सेक्शन है, ये सेक्शन जो है ये हमारा मेन सेक्शन है। मेन सेक्शन के अंदर जो आर्टिकल लिखे हुए हैं, आपको पेज देखने से सारी चीजें समझ आ जाती हैं। ये हमारे HTML सिमेंटिक है। तो इस लेक्चर के पार्ट 1 में इतना ही है। अगला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अल्लाह हाफिज।